आज हम अपनी जो रुकी हुई क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट की थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें हमने प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर आज 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब कह रहा, किससे कह रहा? अपनी पुत्री से कह रहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, किससे? अब से 3 वर्ष यानी प्रेजेंट टाइम से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मैंने हमें क्या करना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में करके हमें इसे ग्राफ विधि से क्वेश्चंस को सोल्व करना है डियर फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन है? नहीं। तो हमें क्या आफताब की करंट आयु पता है? नहीं पता। तो हम मानेंगे, माना। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स। अरे क्या हो गया इसमें यार, एक मार्कर नहीं लाया जा रहा आज तेरे पे। हम स्टार्ट करते हैं हल। माना, ध्यान से समझ रहे हो तुम भी। माना आफताब की वर्तमान आयु, या ऐसे मान लो, माना आफताब की आयु या वर्तमान मान लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स, ठीक है, एवं उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु वाई, आयु वाई, ठीक है। इसमें क्या, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी उसकी पुत्री की आयु का भी हमें पता होना चाहिए और आफताब की भी आयु का पता होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या माना? माना आफताब की आयु कितना, एक्स, और उसकी पुत्री की आयु कितना, वाई। अब से 7 वर्ष पर, अब से क्या कहा इसने कि 7 वर्ष, 7 साल पहले, पहले का मतलब पीछे, यानी इनमें से क्या क्या घटा दो, 7, यानी 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की आयु। तो दोनों की आयु घट जाएगी भाई। 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसकी भी आयु का x माइनस के 7, और पुत्री की आयु में से भी 7 घट जाएगा, y माइनस के 7। उसके बाद क्या कहा, 7 साल पहले मैं तुमसे क्या करा, मैं तुमसे 7 गुनी का, यानी जो आफताब कह रहा, क्या करा, मैं तुमसे, यानी कि इसकी पुत्री से कितना गुना था, 7 गुना था। यही तो कहा उसने। वंस अगेन मोर, आफताब की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x, उसकी पुत्री क्या मान ली, y। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? उसने कहा 7 साल पीछे जाना है। कहां जाना डियर फ्रेंड्स, 7 साल पीछे। 7 साल पीछे का मतलब जो इसकी वर्तमान आयु में से कितनी आयु घटानी, 7, तो x माइनस 7, पुत्री की में से भी तो 7 घटानी पड़ेगी, y माइनस 7। 7 साल पहले मैं तुमसे, किससे, अपनी पुत्री से कितना गुना, हो 7 गुना था। अपनी पुत्री से कितना गुना डियर फ्रेंड, 7 गुना था। तो 7 गुना करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट, x माइनस के 7 बराबर 7 की मल्टीप्लाई 7y में करो, 7y, 7 7 49। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ये माइनस का इधर, सॉरी ये इधर किसका, प्लस का, इधर आके हो गया माइनस का, x माइनस के 7y, और देखो ये माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का, 19 प्लस के 7। तो डिफरेंस क्या था, x माइनस 7y बराबर क्या, माइनस के 49 प्लस के 7। अब क्या करना है हमें, x माइनस के 7y और बराबर क्या, माइनस 49 में से 7 जाओगे कितना बच गया, माइनस के 9 में 7 गया 2, 42। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान, यहां तक कोई दिक्कत है, ये फर्स्ट मान। अभी जो नेक्स्ट बात है मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्या क्या इसमें, 7 गुनी आयु, अब से 3 वर्ष बाद, यानी किससे, प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष बाद, अब से, यानी अब की क्या आयु, x, यानी x प्लस की 3, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी आयु का रह जाऊंगा वो, 3 गुनी आयु का। किससे रह जाऊंगा, अपनी पुत्री से, यानी कितनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना। इस बात को फिर समझो, यानी कि 3 वर्ष बाद चल जाएगा, 3 वर्ष बाद। भाई प्रेजेंट आयु कितनी मानी हमने आफताब की, तो इस बात को बड़ी ध्यान से समझो। माना आफताब की आयु, वर्तमान आयु x, और उसकी पुत्री की y। फिर उसने ये कहा, पहले तो क्या 7 वर्ष पहले पीछे गया, फिर वो कह रहा कि मैं 7 वर्ष बाद, यानी क्या कह रहा वो कह रहा कि अब से मैं कितने बाद, 7 वर्ष बाद, यानी अब क्या, वो सॉरी 7 वर्ष पहले,
अब इससे 3 वर्ष बाद, यानी अब क्या है x है, 3 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया x प्लस 3। जब इसकी 3 वर्ष बढ़ रही, क्या इसकी पुत्री की नहीं बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी, तो y प्लस के 3 कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुना कह रहा बढ़े, x प्लस के 3 बराबर 3 गुना y मतलब 3y और 3 किया 9, x प्लस के 3 बराबर, सॉरी ये इधर प्लस का, देखो ये तो प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस को उधर जाके माइनस का, x माइनस के 3 में देखो इधर प्लस का था इधर आके माइनस, ये प्लस है उधर जाके माइनस, 9 माइनस के 3, x माइनस के 3y बराबर 9 में 3 गए 6। यहां तक तो बनी हमारी इक्वेशंस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन रह रहा है, यहां तक समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। ओके भाई, इस पर नहीं आने का डियर फ्रेंड्स, हम तो वहां तक करा क्योंकि क्वेश्चंस ये थोड़े लेंथी है, तो ये पूरे बोर्ड पे नहीं आने के, तो हमें पहले साफ करना पड़ा है, फिर दोबारा से हम इसे अगेन से यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया, हमने पहली इक्वेशन उतार ली और दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें बिंदु रखने हैं। अब बिंदु हमें अपने आप सही रखना, भाई मैं ये कह रखा 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो सुटेबल लगे इक्वेशंस में वे बिंदु रखो। अब हम सबसे पहले सबसे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, ये है x माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस के 42। कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखो, x के स्थान पे 0 माइनस के 7y बराबर कितना हो गया, माइनस के 42, और माइनस 7y में से 0 जाएगा कितना बचेगा, यहां से कर लेते, छोटा पड़ जाएगा बोल रहा है भाई, इधर कर ले थोड़ा सा, यहां तक आ जाएगा भाई, बराबर 7 में से 0 जाएगा कितना, माइनस के 7y, और बराबर क्या हो गया भैया, माइनस के 42, माइनस से माइनस खत्म, ये 42 है, और 7 6 जा 42, तो y का मान कितना आ गया, 6 है। तो एक बिंदु के आगे ऐसे बिंदु बनेंगे, अपने पास से मान लो भैया a मानना जरूरी है, b मानना नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, x मान लो, y मान लो, एनीथिंग एल्स आप कुछ भी मान सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो a मान लिया हमने, मैं a मान रहा, तो x का मान कितना है में 0 और y का मान कितना है 6। फिर हम पुनः रखेंगे इसी समीकरण में, भाई इनका क्या मकसद है, दो चर वाले रेखिक समीकरण में एक ही समीकरण में 2 बार मान रखने पड़े हैं, तो इससे कितने बिंदु प्राप्त होंगे, में 4 बिंदु, भाई एक तो एक के 2 हो जाओगे, ऐसे ही b बनने के फिर b के 2 हो जाओगे, तो इस तरह कितने बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, 4 बिंदु एक समीकरण से। फिर नेक्स्ट समीकरण से कितने बिंदु होंगे, 4 ही उससे होंगे, इस तरह 8 बिंदु हो जाते हैं। फिर हम पाई चार्ट बनाते हैं, ग्राफ, फिर तभी ग्राफ बनता है हमारा, इससे पहले कोई ग्राफ नहीं, यहाँ पे ग्राफ बना ही नहीं सकते, ड्रॉ ही नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड यू। आगे चलते हैं हम, फिर पुनः क्या करेंगे, पुनः x बराबर क्या रखने पर, 7 रखने पर, x बराबर भैया y बराबर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो x बराबर क्या रख लेंगे हम, पुनः 7। भैया आप 7 ही क्यों रख रहे हैं, इसका मतलब आप तो चीटिंग कर रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं 7 ही क्यों रख रहा, भाई आप 2 भी रख लो, 3 भी रख लो, 4 भी, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सूटेबल लगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सूटेबल लगे आपके इक्वेशन के लिए आप वो रख सकते हो। तो रखो भाई x बराबर पुनः क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो रखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 7 माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस के 42, इधर प्लस है उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42 और माइनस का 7, 42 और 7 जोड़े कितना होगा, 49 होगा, माइनस का 7y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 49। भैया आपने 7 रखा, क्यों रखा भाई, देखो यहाँ कट जाओगा, कटने के बाद हमें ग्राफ खींचने में, ग्राफ ड्रॉ कर, सॉरी खींचना करा में, ग्राफ करने में आपको बहुत, ग्राफ ड्रॉ करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है इधर लिख लियो, ग्राफ ड्रॉ करने में आपको क्या हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको कहीं भी एक बटे में नहीं आने का, और थोड़ा लेंथी होने की मान वैल्यूज, अगर हम कुछ और वैल्यू रखते, थोड़ा लेंथी आता बटे मारते, तो उससे आप बच जाओगे, बस ये है मेरा मेन उद्देश्य, ये रखने का यही है। तो 7 माइनस से माइनस खत्म, 7 7 जा 49। अब देखो y का मान यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया, तो यानी b के जो निर्देशांक होंगे वे कितने होंगे, b के एक तो x का मान तो कितना हो गया 7, और y का मान भी कितना यहाँ 7 आया, तो इसके क्या होंगे 7 7 होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हम इक्वेशन सेकंड से भी इसी प्रकार क्या बनाएंगे, अपने निर्देशांक निकाल लेंगे। भाई ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब इक्वेशन हम किससे भी निकाल लेंगे, भाई इक्वेशन हम सेकंड से भी अपने वैल्यूज निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकंड चलते हैं हम, इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है x समीकरण 2 से, ऐसे लिखो समीकरण 2 से, देखो और 2021 में इसी से रिलेटेड वहां इक्वेशन बनी हुई थी, 6 नंबर का, 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन था बोर्ड में, तो इन्हें थोड़ा सा ऐसे ना समझो पेड़ में नहीं आने के,
100% आवेगा ये क्वेश्चन। तो बड़ी ध्यान से समझना, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं। अब देखो भैया आप क्या रख रहे हैं, क्या x बराबर 0 रख ले, हाँ भाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या करेंगे 0 रखेंगे, x का मान 0 माइनस के 3y बराबर कितना हो गया 6, माइनस के 3y बराबर कितना हो गया 6। भाई ये देखो ये इधर माइनस है, उधर 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या हो गया माइनस के 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो y का मान कितना आ गया माइनस के 2 आ गया, तो माइनस के 2 आ गया। x का मान कितना 0 व माइनस 2, a के मान निकल गए, b के मान निकल के, अब किसका है c के निर्देशांक निकल गए। अब निर्देशांक हमें किसके निकालने हैं, d के। कैसे, पुनः पुनः x बराबर क्या रखने पर, पुनः x बराबर 6 रखने, भैया 6 क्यों रख रहे, आसानी से कर लेंगे। 6 माइनस के 3y बराबर कितना हो गया 6, इधर प्लस का उधर जाके आएगा, बचाओगा माइनस का। 6 माइनस के 6, 6 में 6 गया 0, माइनस के 3y बराबर क्या हो गया 0, और इसे 0 में पूछा दे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सारा, तो y का मान क्या आ गया 0। तो d के निर्देशांक क्या बने, d के निर्देशांक क्या बने डियर फ्रेंड्स, d के निर्देशांक बने 0 सॉरी 6 व 0, क्या बने 6 व 0, ये बने d के। अब देखो हमने a के निर्देशांक निकाल लिए, b के निर्देशांक निकाल लिए, c के निर्देशांक निकाल लिए, और डियर फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे क्या ग्राफ। भाई ए बी सी डी इस तरह हमने क्या निकाल ले, सारे निर्देशांक निकाल ले, लेकिन अब हमें क्या करना, ग्राफ करना। तो ग्राफ पहले अपने निर्देशांक की लिमिट देखो कहां तक है, हमारे निर्देशांक पहले 0 से 6 यानी लाइन 0 से 6 तक भी जानी है, ये भी ये भी ये भी ये भी सारे निर्देशांक 0 से 6 तक जाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी लिमिट क्या है 7 7, यानी 6 से भी आगे बढ़ना, 7 में पूछानी है, और नेक्स्ट फिर 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 भी पूछानी, और 6 में 0 भी पूछानी, ये लिमिट पूछानी सारी हमें इसमें। तो देखो हमें क्या करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना, अब जा ग्राफ करना। अब देखो पहले a की वैल्यू क्या है, a निर्देशांक की वैल्यू क्या है, x का मान कितना 0, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको x का मान कितना भाई 0, तो 0 रख दिया। y का मान कितना 6 रख दिया भाई, 0 से 6, यहां तक समझ में आया। फिर ये बिंदु ही रखने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हमने b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू 7 7 है भाई, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू भाई 7 है, तो 7 करीब करीब यहां जाएगी 7, और y की वैल्यू कितनी, यहाँ भी 7 है, तो करीब करीब यहाँ जाएगी। देखो देखो 6 सब पर क्या है, यहाँ लगभग लगभग मान लो या लिख लो, कोई लो कोई दिक्कत नहीं, ये लो ये यहाँ बनेगी लगभग, यहाँ मान लो बस, कोई दिक्कत नहीं, लगभग मान लो, ये लो ये मान लो, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक मान लो। c की वैल्यू ऐसे रखो, x का मान कितना 0, और लेकिन y का मान क्या है -2, नीचे आओ 0 से -2। d की वैल्यू में चेक करो, d की वैल्यू डियर फ्रेंड्स कितना 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी 6 लगभग यहाँ, और भैया y की वैल्यू कितनी 0 यहाँ, कोई दिक्कत है। फिर क्या करना, इसे यहां से अपना मिला दो, ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत है, ये कट गए इसके निर्देशांक भाई, यहां से ये तो कटेगा भाई यहां से, और ये किस बिंदु पर कटेगा, इस बिंदु पर भाई, ये अपने बिंदु पर कट रहे भाई, यहां से यहां तक ये दोनों बिंदु है, इससे ये बिंदु जा रहा, और ये वाले इन दोनों बिंदुओं पर कटेंगे, ये दोनों बिंदुओं पर कटे, कटान बिंदु ये हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर, यही करना, ठीक है, दैट्स ऑल। भैया पहले वीडियो बना, अरे तो लिख दे तो देखो।